हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने नाउन की परिभाषा, प्रकार इत्यादि के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रोनाउन के डिफिनीशन तथा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोनाउन का डिफिनीशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोनाउन की परिभाषा तथा प्रकार। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी, दे, हिम, हिज, etc। मोर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, इसमें नाउन है राम। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। अब यहाँ राम के जगह ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ ही प्रोनाउन होगा। अब है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। आठवां है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc। दूसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, ए पर्सन और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन की ओर संकेत करता है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे एग्जाम्पल है दिस, दैट, देज, दोज। इसका अगला एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। इसमें दिस मतलब ये किताब की ओर संकेत कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब तीसरा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है व्हाट, हु, हुज, होम, विच। इसका एक और एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें व्हाट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब है चौथा प्रोनाउन। तो चौथा देखिए, चौथा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एक्चुअली होम। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। जैसे एग्जाम्पल है समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया। मतलब जान नहीं रहा किसके बारे में बता रहा है, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया, तो इसमें समबडी मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट ज्वाइन रिलेटिव sentences and
क्लासेज एंड शो द रिलेशन टू ए नाउन एंड मॉडिफाई द सम नाउन। इसका हिंदी में परिभाषा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन के संबंध को दर्शाता है तथा उसके बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल है हु, विच, वुज, होम, दैट। इसका एग्जाम्पल है दिस इज द बुक विच आई बॉट। यह वही किताब है जिसको मैंने खरीदा था। तो इसमें विच रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब है पांचवा, छठवां देखिए, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और ए पेयर। मतलब डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है। जैसे एग्जाम्पल है ईच, आइदर, नाइदर, एनी। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बनेगा ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज। इसमें ईच डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन होगा। सातवां प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ। इसका सेंटेंस बनेगा ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। उसने टेस्ट के लिए खुद को तैयार किया। तो इसमें हिमसेल्फ मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसका एक नोट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब क्रिया के बाद प्रयोग किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग होता है तो क्रिया के बाद प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है आठवां इम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउंस emphasize द सब्जेक्ट, दीज आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केसेस। मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन सदैव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर दबाव डालते हैं और इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केसेस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। इसका सेंटेंस बनेगा आई माई सेल्फ कैन डू इट। मैं इसे खुद कर सकता हूँ, मतलब इसे स्वयं कर सकता हूँ। तो इसमें माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब यानी क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग होगा तो क्रिया के पहले यानी वर्ब के पहले प्रयोग होगा। नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन ए सेम मैनर। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स यानी दो या दो से अधिक कर्ता एक तरह का कार्य करते हैं, मतलब सेम कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईच, ईच अदर, वन एनदर। इसका सेंटेंस बनेगा मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। मतलब मोहन और सोहन एक दूसरे की सहायता करते हैं या प्रत्येक की सहायता करते हैं। तो इसमें ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। तो दोस्तों ये रहा प्रोनाउन का परिभाषा और डिफिनीशन और कायम। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।